चलो देखो बच्चा, मैथ में तो हम लोग जो है नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं यहाँ से, टाइम एंड वर्क। ठीक है, ठीक है, समय और कार्य चैप्टर का नाम है, और ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क, ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले आपको ये पता है, इससे पहले कक्षा 7-8 में इस चैप्टर को आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसके लगाने के कुछ बेसिक तरीके होते थे, आप लोग उनसे पढ़े होंगे। इस चैप्टर में हम लोग जो है कुछ अलग तरीके से कॉन्सेप्ट सीखेंगे और लगाने के तरीके भी कुछ अलग सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टाइम एंड वर्क होता किस तरीके का है, क्या होता है, क्या दिया होता है इसमें। तो आप जानते हो कि कुछ मजदूर दिए होते हैं, उनके लिए कुछ काम करने के लिए दिया होता है। ठीक है, तो जैसे कैसा हम आपसे कहे, क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लो आपसे कह देगा कि, ठीक है, 3 मजदूर ए बी सी हैं, ध्यान सुनिए, 3 मजदूर ए बी और सी है। इधर ध्यान से देखिए आप लोग, 3 मजदूर ए बी और सी हैं। ठीक है, तो मजदूर ए जो है ये क्या करता है, ये मजदूर ए जो है एक दिन में एक काम करता है। ठीक है, मजदूर दूसरा जो है, क्लियर, मान लो ऐसे देख रहे हो, ये एक दिन लेता है और एक काम कर देता है पूरा। मजदूर जो है एक काम ये भी करता है, एक काम को पूरा करने में ये 2 दिन का समय लेता है। ठीक है, मजदूर सी जो है वो एक काम को करने के लिए, उसी एक काम को करने के लिए 4 दिन का समय लेता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये दिन हो गए, डेज, कितना समय ले रहे हैं, कितना नहीं ले रहे हैं। ठीक, ये डेज हो गया, ये समय ले रहा है, काम तो सेम ही है। यानी हमने क्या कहा आपसे, हमने ये कहा कि मजदूर ए जो है वो एक काम को करने के लिए, काम एक ही है हमारा। ठीक है, कुछ भी काम हो सकता है, मतलब अपने हिसाब से जो भी आप समझिए, कोई एक काम होगा, और उस काम को करने के लिए जो मजदूर ए है वो 1 दिन का समय लेता है। मजदूर बी जो है, ठीक है, वो उसी काम को करने के लिए, उतना ही काम करने के लिए, अब वो काम कोई भी हो सकता है, आप जो भी समझिए, मान लो एक दीवार बनानी है, तो एक मजदूर है वो एक दीवार बनाने में 1 दिन का समय लेता है। दूसरा मजदूर जो है उसी दीवार को बनाने में, उतनी बड़ी दीवार बनाने में वो 2 दिन का समय लेता है। तीसरा मजदूर है उसी दीवार को, उतनी बड़ी दीवार बनाने को 4 दिन का समय लेता है। तो अगर हम आपसे ये कह दें कि बताइए इन तीनों में से क्षमता या दक्षता जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, दक्षता, दक्षता, कार्य करने की क्षमता, दक्षता किसकी ज़्यादा है, अंग्रेजी में इसको इफिशियंसी बोलते हैं। ठीक है, इफिशियंसी किसकी ज़्यादा है। ठीक है, तो इफिशियंसी आप तुरंत जान जाएंगे, क्योंकि आप जो ज़्यादा दिन ले रहा है, काम तो सेम है ना, वर्क तो समान है ना, ये भी भैया इसको भी एक वही काम करना है, इसको भी वही काम करना है, इसको भी वही काम करना है, लेकिन ये वही काम करने के लिए 1 दिन का समय ले रहा है, ये वही काम करने के लिए 2 दिन का समय ले रहा है, ये वही काम करने के लिए 3 दिन का समय ले रहा है, सॉरी 4 दिन का समय ले रहा है। तो हम ये कहते हैं कि इफिशियंसी किसकी ज़्यादा है, तो इफिशियंसी तुरंत आप देखोगे किसकी ज़्यादा है, कि एक काम करने के लिए कितना समय ले रहा है। ठीक है, 1 दिन का समय ले रहा है, क्लियर। तो इफिशियंसी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी। इफिशियंसी कम किसकी होगी, उसकी। तो इफिशियंसी तुरंत आप समझ गए कि इफिशियंसी जो है वो डेज की उल्टी होती है। इफिशियंसी डेज की कैसी होती है, उल्टी। मतलब ये समझिए, जितना ज़्यादा समय तुम ले रहे हो काम करने के लिए, मतलब इफिशियंसी तुम्हारी उतनी कम है। समान काम को करने के लिए जितना ज़्यादा आप समय ले रहे हैं, मतलब आपकी दक्षता कार्य करने की क्षमता जो है आपकी कार्य करने की उतनी कम है। मतलब सीधा सीधा यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर आप किसी कार्य को करने के लिए, किसी समान कार्य को करने के लिए अगर आप ज़्यादा समय ले रहे हैं किसी दूसरे की तुलना में, तो इसका मतलब आपकी क्षमताएं जो हैं, कार्य करने की जो क्षमता है, जो आपकी दक्षता है, वो कम है। ठीक है, तो इफिशियंसी डेज की उल्टी होती है। इफिशियंसी क्या होती है, डेज की उल्टी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इफिशियंसी जो है वो, ये फिजिक्स में चलता है समानुपात का चिन्ह, तो इफिशियंसी जो समानुपाती होती है किसके, 1/डेज के। ठीक है, या सीधा सीधा आप याद कर लीजिए, अभी यहाँ पे ये वो ना लगाना फिजिक्स का रूल की प्रोपोर्शन हटेगा तो नियतांक तक, वो नहीं आएगा कुछ। ठीक है, बस हमने इंडिकेट करने के लिए बता दिया है। ठीक है ना, आप 12th के स्टूडेंट हैं हो, और आप बस नहीं भाई यहाँ पे प्रोपोर्शन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा। ठीक है, वो नहीं सोचना है यहाँ पर, बस जस्ट इंडिकेट करने के लिए, आपको समझाने के लिए बता दिया।
तो एक तो ये नियम बिल्कुल आपको सरल सरल यहाँ से समझ में आ रहा है कि क्षमता जो है वो डेज की उल्टी होती है या अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब जितना ज़्यादा आप समय लेंगे किसी कार्य को करने के लिए, आपकी क्षमताएं उतनी, जितना ज़्यादा समय लेंगे क्षमताएं उतनी कम होंगी। ठीक है, तो डेज जितना ज़्यादा आप ले रहे हैं आपकी इफिशियंसी उतनी कम होगी। ठीक है, तो इतना तो बात आपको यहाँ से समझ में आई। तो अगर हम यहाँ से ये डेज दिया है, डेज दिया है, डेज दिया है, डेज दिया है सभी का कार्य करने का, तो अगर इफिशियंसी के बारे में चर्चा करें तो इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 1/1, क्योंकि उल्टी होती ना डेज की। इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 1/2 और इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1/4। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि क्षमता इनमें से सबसे ज़्यादा किसकी है, ए की। कार्य करने की क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी है, ए की। ठीक है, और इसकी कार्य करने की क्षमता सबसे कम है। ठीक, क्लियर। तो एक तो ये पॉइंट आपको मेन याद रखना है जो हमने अभी बताया। ठीक है, नोट पॉइंट करके लिख लीजिए इस पॉइंट को कि किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता या दक्षता या इफिशियंसी, ठीक है, डेज की उल्टी होती है। कैसे, वो हमने आपको समझा दिया। आप ऐसे चाहो तो बना लें, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं इसी में जुड़ा हुआ। ठीक है, लिख दें क्या? देखो तो बच्चा इस चैप्टर में मेन रूप से आपको 3 टर्म मिलेंगे। एक तो डेज मिलेगा, एक इफिशियंसी यानी क्षमता, एक मिलेगा कुल कार्य। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, जैसे कि मान लो, अगर मान लेते हैं एक व्यक्ति है, अपने हिसाब से कुछ भी मान लें कुछ 3 व्यक्ति हैं। एक है राम, एक है श्याम, एक है रमेश। दिख रहा है उसमें बोर्ड में? ठीक है, बात समझ पाए? अब देखिए, राम जो है किसी काम को पूरा करने के लिए, एक काम को पूरा करने के लिए 10 दिन का समय लेता है। ठीक है, श्याम उसी कार्य को पूरा करने के लिए 20 दिन का समय लेता है, और रमेश उसी कार्य को पूरा करने के लिए 30 दिन का समय लेता है। ठीक है, ये समय है, अर्थात दिन मान लेते हैं, तो समय दिन, तो डेज ये हो जाएंगे हमारे। ठीक, क्लियर। तो राम किसी कार्य को पूरा करने के लिए 10 दिन का समय लेता है, श्याम 20 दिन का लेता है, और रमेश 30 दिन का समय लेता है। ठीक है, तो अब हम आपसे ये कह दें कि बताइए इनकी क्षमताओं का अनुपात क्या होगा, इनकी इफिशियंसी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इनकी क्षमताओं का अनुपात क्या होगा, इनकी क्षमताएं किस हिसाब से हैं। तो क्षमताएं या इफिशियंसी क्या होती हैं आप जानते हैं आसानी से। ठीक है, क्या होती है, ये सीधा का सीधा डेज का उल्टा होती है। तो इसके देखो सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले, जब आप बेसिक जो मेथड हम आपको बताने जा रहे हैं, आप इनकी क्षमताएं, ये दिया क्या है, दिन दिया डेज, ये 10 दिन में पूरा काम कर लेता है। मान लो ऐसा समझिए, काम 3 मिस्त्री हैं, एक है राम है, श्याम है, रमेश है। राम जो है एक घर पूरा बनाने के लिए 10 दिन का समय लेता है। उतना ही बड़ा घर बनाने के लिए श्याम जो है वो 20 दिन का समय लेता है। रमेश उतना ही बड़ा घर बनाने के लिए 30 दिन का समय लेता है। कितने दिन का लेता है, 30। तो ये दिनों का दिन दिए गए हैं, टोटल क्या दिए गए हैं, दिन। हमने कहा इनकी क्षमताओं का अनुपात बताइए। तो इसके लिए आप क्या करें, यहाँ सबसे पहले कुल काम निकाल लें अपने हिसाब से। ठीक है, टोटल वर्क जिसको बोलते हैं, तो कुल काम दिख रहा है उसमें। ठीक है, तो कुल काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले निकाल लेंगे टोटल वर्क। ठीक, तो टोटल वर्क पहले के समय में जब हम इसको क्वेश्चनों को सॉल्व करते थे तो अपनी मर्जी से टोटल वर्क 1 मानते थे, लेकिन नहीं, वो हम मेथड नहीं देखेंगे। हमें क्या करना है, टोटल वर्क जो लेना है वो कौन सा लेना है, जो डेज दिए गए हैं उनका एलसीएम लेना है। क्या लेना है, टोटल वर्क, जो कुल काम मानना है वो जो डेज दिए गए हैं उनका एलसीएम मानना है। क्या मानना है, एलसीएम। तो इनका अगर एलसीएम, मतलब एलसीएम हमने आपको बताया है कि जो इससे भी कट जाए, वह छोटी से छोटी जो संख्या होती है वह एलसीएम कहलाती है। बात समझ पाए? ठीक है, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन सभी संख्याओं से जो पूरी विभाजित हो जाए वह छोटी से छोटी संख्या एलसीएम कहलाती है। ठीक है, बाकी चैप्टर जब ये आएगा तो हम आपको डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 10, 20 और 30, इनका एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो अगर 30 आप लेंगे तो 10 से तो 10 कट जाएगा पूरा, लेकिन 20 से पूरा कटेगा, 30 नहीं कटेगा। तो अगर 30 नहीं होगा तो इसका एलसीएम या तो इस जो बड़ी से बड़ी संख्या ये वाली दिख रहा है इन तीनों में, या तो वो हो सकता है या उसका मल्टीपल भी हो सकता है। तो 30 नहीं है एलसीएम इसका, तो क्या होगा, 60 हो जाएगा। ठीक है,
60 हो जाएगा, या फिर 40 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है 60 होगा इसका एलसीएम। कितना होगा 60? तो 60 आएगा तो 10 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा और 30 से भी कटेगा, ठीक। तो अब जब हम निकालेंगे तो देखिए ये क्या हो गया, टोटल काम। ये हमने मान लिया अपनी मर्जी से कि कुल काम इतना है। अब कुल काम क्या है हमें नहीं मतलब है, लेकिन हमें यूँ पता चलेगा कि कुल काम इतना है। तो कुल काम कैसे निकालेंगे, जो डेज दिए हैं ना उन डेज का एलसीएम निकालो, ठीक। तो कुल काम पता चलेगा। अब हमें यूँ मालूम है कि राम जो है एक काम को करने में, राम को किसी काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लेता है, 10 दिन का, ये 20 दिन का, ये 30 दिन का, कुल काम कितना है 60, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे निकालना है कि 60 टोटल काम है ये, ठीक है 60। अब हमें कुल काम ये निकालना है, इसकी इफिशियंसी कितनी है, इफिशियंसी क्षमता कितनी है, ठीक है। ये कुल काम को करने के लिए, कुल काम को करने के लिए हमने एक काम बोला है, पूर्ण कार्य करने के लिए लगा समय। तो अगर हमें इफिशियंसी निकालना है तो इसको पूरा करने में जो समय लगेगा वही तो इफिशियंसी होती है। यानी किसी कार्य जो पूरा कार्य होगा समाप्त करने में, पूरा कार्य जो है उसको समाप्त करने में जो समय लगा है वही तो इफिशियंसी है। तो पूरा काम कितना है 60, इसको समाप्त करने में कितना दिन का समय लेगा राम। तो अगर देखो सीधा सीधा आप 60/10 कर देंगे, यानी कुल काम में जो डेज है उसका भाग लगा दो, कुल काम में जो डेज है उसका भाग लगा देंगे, तो यूँ निकल के आ जाएगा उसकी इफिशियंसी। नहीं समझ में आई क्यों? क्योंकि आपको पता है कि राम जो एक काम को समाप्त करने में 10 दिन का समय ले रहा है और कुल काम कितना 60, ठीक है। मतलब किसी काम को, एक काम है पूरा, उसको काम करने के लिए 10 दिन का समय ले रहा है, लेकिन कुल काम कितना है 60। और इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी ये होती है कि पूरा कार्य करने में जो समय लगा हुआ है, तो पूरा कार्य करने में जो समय लगा वो उसकी इफिशियंसी है, ठीक है। तो 60 में सीधा जो कुल काम है उसमें उसके डेज का भाग दे दोगे तो इफिशियंसी निकल के आ जाएगी। ऐसे इसमें भी 60 है कुल काम में, 20 का भाग दे देंगे तो इसकी इफिशियंसी श्याम की आ जाएगी। ऐसे 60 है, 30 का भाग दे देंगे तो इसकी इफिशियंसी रमेश की आ जाएगी। तो इफिशियंसी अगर यहाँ से देखेंगे तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 6, इसकी कितनी आ जाएगी 3, इसकी कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। आगे कि नहीं? अच्छा एक चीज़ और हमने आपको बताया था, तो एक तो तरीका इफिशियंसी निकालने का ये हो गया, कुल काम मान लो अपनी मर्जी से और उसमें फिर क्या करो, कुल काम में डेज से भाग लगा दो। कुल काम में क्या कर दो, डेज से भाग लगा दो, कुल काम में डेज से भाग लगा दो, कुल काम में डेज से भाग लगा दो, ठीक है। तो इफिशियंसी क्षमता निकल के आ जाएगी। एक तो अभी एक से पहले हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि इफिशियंसी जो है वो डेज की, क्या बताया था हमने आपको, उल्टी होती, विपरीत होती, बताया था कि नहीं। तो अगर उससे भी निकालें इफिशियंसी का निकल के आ जाएगी, आ जानी चाहिए उससे भी। तो अगर देखोगे डेज तो ये है, तो इसकी इफिशियंसी अगर निकालो उस नियम से जो अभी पहले बताया था, तो अगर देखोगे तो डेज तो ये हो, तो अब एक उल्टा करिए, डेज का उल्टा करो तो 1/10 आ जानी चाहिए जहाँ तक। इसको उल्टा करो 1/20, इसको उल्टा करो 1/30, ठीक है। एक हम दो ई गुणा करा के इधर रख दो, ठीक है। या फिर देखो सीधे सीधे 0, ये तो काट दो पहले ना कट जी। अब एक हम दो, एक गुणा करा के इधर लिख दो 6 आ गया, एक हम दो गुणा करा के इधर लिख दो 3 इधर आ गया, एक हम दो ये गुणा करा के इधर लिख दो आ गया, ठीक है। तो इफिशियंसी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं किसी व्यक्ति। पहला तरीका ये कि डेज का सीधा सीधा आप उल्टा कर लें। दूसरा तरीका ये कि कुल काम आप मान लें। और कुल काम क्या मानेंगे, कुल काम जो है वो हम वो मानेंगे जो डेज दिया गया है उसका एलसीएम निकाल लें। और फिर याद ये लिख लेना नोट पॉइंट में अपना कि जो डेज दिया गया उसका एलसीएम ले लें और फिर क्या करें, इफिशियंसी निकालने के लिए जो एलसीएम निकाल के कुल काम निकाला है उसमें डेज से भाग देते चले जाएं तो इफिशियंसी निकल के आ जाएगी। दोनों ये तरीके हमें क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे लगाने के लिए, ठीक है। इसका भी जो ये वाला तरीका है डेज वाला, डेज इफिशियंसी का अपोजिट होता है, इसके लिए अलग टाइप क्वेश्चन होते हैं पूरे। और ये जो अभी बताने जा रहे हैं ये वाला कुल काम वाला कैसे बनाया जाता है, ठीक है, उसको अभी हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। पहले टाइप के क्वेश्चन इसी से आपको लगाने हैं, ठीक है। तो इफिशियंसी दो तरीके से निकाल सकते हैं, आपने देख लिया। जो पहला वाला तरीका है उसी पर आधारित प्रश्न हम आपको कराने जा रहे हैं, ठीक। तो आप इसको भी एक जगह पे नोट कर लें कि इफिशियंसी दो तरीके से निकाल सकते हैं, क्लियर। और ये पूरा नोट कर लें बेसिक तरीके से, ठीक है। चलो देखो बच्चा, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। बहुत देर थ्योरी हमने आपकी बता दी थोड़ी बहुत, ठीक है। अब क्वेश्चन जब देखोगे तो उसी पर प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा चीज़ें, ठीक। तो देखते हैं जैसे टाइप नंबर 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, देखिए सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है, तथा बी 10 दिनों में कर सकता है, ठीक है। देखो ए एक व्यक्ति है, ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे आपको करना है। बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिनों में कर सकता है, अर्थात डेज दिया गया ना इधर। अच्छा, ए काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है, ये 20 दिन में कर सकता है, और जो बी है 10 दिनों में कर सकता है, ठीक है, ये 10 दिन में कर सकता है, उल्टा हमने लिख दिया। क्लियर। तो ए जो है वो 10 दिनों में कर सकता है, बी जो है वो सॉरी ए जो है 20 दिन में कर सकता है, बी जो है 10 दिन में कर सकता है, ठीक। आगे देखो फिर क्या कह रहा है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो पहले हमें यूँ तो पता चले कि काम कितना है, तो काम कितना है उसके लिए हमें कुल काम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल काम कैसे निकालते हैं आपको पता है ना, पहले हमें यूँ पता चले कि काम कितना है, तो कुल काम कैसे निकालेंगे हमें पता है, जो डेज दिए गए हैं, डेज दिए गए हैं, डेज का एलसीएम लेना है, डेज का क्या लेना है, एलसीएम। तो 20 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20, ठीक। कुल काम कितना आ गया, 20। अब कुल काम अगर 20 आ गया तो अब हमें क्या निकालना है, इफिशियंसी, क्या निकालना है, इफिशियंसी। तो इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, इफिशियंसी होती क्या है कि कुल काम करने में लिया गया समय, ठीक है, पूरा काम करने में लिया गया समय। तो इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, इफिशियंसी निकालते हैं हम लोग क्या करके, हम लोग कुल काम में डेज का भाग दे करके, कुल काम में डेज का भाग दे करके इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो 20 है कुल काम, 20 में 20 का भाग दोगे तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई, 1, ठीक है। इसका देखो, इसका डेज कितना है 10 और कुल काम कितना 20, तो 20 में 10 का भाग देंगे तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई, 2, ठीक है। अर्थात हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसकी इफिशियंसी 1 है, इसकी इफिशियंसी 2 है, अर्थात इसका मतलब ये भी है, इफिशियंसी का मतलब ये भी कि ये एक दिन में एक काम कर लेगा, ये 2 काम कर लेगा एक दिन में, तो ये ज़्यादा काम कर रहा है, ये ज़्यादा काम कर रहा है, इसकी इफिशियंसी ज़्यादा है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो दोनों मिलकर मतलब यू भैया एक दिन में एक काम करा थी, यू एक दिन में 2 काम करा थी, टोटल काम कितने हैं, 20। अच्छा, ये दोनों जब उनका लई क्या, दोनों का साथ में लई क्या भैया, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, 1 2 20 का दोनों का लगा देंगे काम पर वर्क में, तो ये दोनों एक दिन में कितना काम कर लिए, 3। एक दिन में कितना काम कर लिए, 3। एक दिन में 3 काम कर लिए, टोटल काम कितना है, 20। क्या देखो इधर, तो टोटल कितना एफिशिएंसी, 1 2 3 टोटल काम कितना है, 20। तो 20 में बस भाई टोटल 20 काम है, हैं, अब 20 में 3 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो हमारा निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, दोनों मिलकर काम कितने में कर सकते हैं, तो 3 से भाग दे दिया, तो 6 3 18 2/3, ठीक। इतने दिन में जो है दोनों मिलकर के पूरे काम को कर सकते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो बस बिल्कुल सरल सा आप ये देखिए कि डेज कितना है, 20, यो 20 दिन में कर रहा है, यो कर रहा हो 10 दिन में, कुल काम निकाल लिया 20। कुल काम कैसे, इनका एलसीएम लेकर के। इफिशियंसी निकालनी है कैसे, कुल काम में डेज से भाग दिया, कुल काम में डेज से भाग दिया, तो कुल काम में डेज से भाग दिया तो एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। इफिशियंसी क्या है, टोटल काल करने में लगा समय, या ये कह सकते हैं एक दिन में किया गया काम। तो एक दिन में कितना काम ये कर रहा है, 1, ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2, ये कितना कर रहा है, 2, ठीक है। तो ये एक दिन में 1 काम कर रहा है, ये एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो इफिशियंसी ज़्यादा क्या की, एक ही, इफिशियंसी क्षमता यानी ज़्यादा एक ही है। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर लिए हैं भैया, ये 2 काम कर रहे हो एक दिन में, ये 1 काम कर रहे हो, दोनों में मिलकर के एक दिन में 3 काम कर लेंगे। टोटल काम कितना है, 20। तो 20 में भैया हम 3 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो 20 में 3 का अगर भाग दे देंगे यानी कुल काम में 3 का भाग दे देंगे। ऐसे समझो कि एक दिन में 3 काम निपट रहा, तो 2 दिन में 6 काम, 3 दिन में, ठीक है, 3 दिन में 9 काम, 4 दिन में 12 काम, ठीक है। ऐसे 5 दिन में 15, ऐसे 6 दिन में 18 काम 6 दिन में निपटेगा, बचो 2 काम, तो 2 काम जो बचो है वो निपटाने में 2/3 दिन में बाद में लगा दे, ठीक है। तो ऐसे आप इनको समझेंगे। अगला देखो क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 24 6 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो ए बी सी 3 लोग हैं, ठीक है, और ये जो है क्रमशः ये 24 दिन में एक काम खत्म करता है, ठीक है। एक काम को क्रमशः ये 24 दिन में, ये 6 दिन में, ये 12 दिन में। तो डेज तो हमें दे दिया, डेज हमें दे दिया, ये एक दिन में क्या, ये 24 दिन में काम खत्म करता है, ये 6 दिन में काम खत्म करता है एक काम को, ये 12 दिन में एक काम को खत्म करता है, ठीक है। तो अब हमें यूँ पता चल जाए कि इनकी इफिशियंसी कितनी है। देखिए इफिशियंसी बाद में पता चलेगी, इफिशियंसी तो हम निकाल सकते हैं ऐसे डेज का उल्टा करके,
लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि कुल काम कितना है। तो कुल काम के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे। कुल काम तो क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम। तो एलसीएम अगर देखोगे तो एलसीएम इसमें सबसे जो बड़ी संख्या है, क्या वो हो सकती है, देखो अगर, हाँ बिल्कुल हो सकती है। इसमें तो सबसे बड़ी संख्या है 24। 24 6 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, यही एलसीएम है। तो एलसीएम कितना है, 24। ठीक है। एफिशिएंसी निकालनी है, तो एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, कुल काम में डेज से भाग दे करके, कुल काम में डेज से भाग दे करके। तो 24 में 24 से भाग दिया तो इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई। 6 में 24 से भाग दिया तो 6 चौके 12 से भाग दिया, 12 दूनी, ठीक, इसकी एफिशिएंसी सबकी आ गई एफिशिएंसी। अब हमको मालूम चल गया, क्या मालूम चल गया कि ए जो है एक दिन में 1 काम करता है, बी जो है एक दिन में 4 काम करता है, सी जो है एक दिन में 2 काम करता है। ये कह रहा है कि तीनों को अगर एक साथ लगा दिया जाए काम पर, तो बताइए 24 काम कितने दिन में खत्म होगा। तो अगर तीनों को एक साथ काम पर लगा दिया जाए तो भैया ये तो कर रहा है 4, ये कर रहा है 2, ये कर रहा है 1, यानी टोटल का एक दिन में कितना काम निपाट देंगे, 7। एक दिन में कितना काम निपाट देंगे, 7 है, कितना काम 24। तो 24/7 से भाग दो, 7 त्रिक 21, 3 सही 3/7 दिनों में जो है ये पूरा का पूरा काम तीनों मिलके निपटा देंगे। जो हमारा प्रश्न का उत्तर जो है वो कितना है बच्चा, सी नंबर प्रश्न का आंसर है, आप इसको नोट करें। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में कह रहा ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। आपकी ध्यान सुनिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। कह रहा ए और बी यानी दोनों साथ में जब आएंगे कि हम आ जाओ तुम आ जाओ, दोनों एक साथ, कहा भाई दोनों लोग साथ में काम करेंगे ना, तो एक काम को 10 दिन में हम लोग कर देंगे। कितने दिन में कर देंगे, 10। ये दोनों ए और बी, यही कह रहा है, दोनों ए और बी मिलकर, बोला है ना, ए और बी मिलकर, दोनों मिलकर के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है। एक अकेला जब काम करिए आके ना तो उसी को 30 दिन में कर सकता है। ध्यान सुने, देखो ए और बी दोनों अगर आए तो उस काम को समाप्त करेंगे कितने दिन में, 10 दिन। ठीक है, ए और बी भाई जितने ज्यादा लोग हो जाएंगे काम उतने लिए समाप्त हो जाइए। 2 लोग हो गए ना, काम 10 दिन में समाप्त होगा। ये अकेले कहीं रोके, हम अकेले का करीब है ना तो 30 दिन ले काम करीब तो कर सकता। तो बताओ बी उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो बी उस काम को अकेला कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे चाहे जैसे वो दे दे, हमें सबसे पहले काम क्या करना है, कुल काम निकालना। क्या करना है, कुल काम। तो कुल काम निकालने के लिए हमें मालूम है जो डेज दिया गया है उसका एलसीएम। तो यहाँ पे देखो अधिकतम दिन कितने, 30, यानी यही एलसीएम होगा क्योंकि कट जाएगा, तो 30 जो है कुल काम हो जाएगा हमारा। ठीक, अब देखो इफिशियंसी हम निकालते हैं, तो इफिशियंसी अगर निकालोगे तो कैसे निकल के आएगा, ध्यान से देखिए। इफिशियंसी क्या करते हैं, कुल काम में डेज का भाग लगा दो, कुल काम में किसका भाग लगा दो, डेज का। तो 30 में 10 का भाग लगाएंगे तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई, 3। 30 में 30 का भाग लगा देंगे, इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई, 1। अब अच्छा इफिशियंसी है क्या, सुनिए, हमने बताया है कि इफिशियंसी मतलब एक दिन में जो काम आदमी कर रहा है, तो यो एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, दोनों मिलके एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। यो ए जो है एक दिन में एक ही काम कर पावा थी। अच्छा, ए और बी जब दोनों मिलकर के एक दिन में 3 काम कर दे रहे हैं, ए एक दिन में एक काम कर पा रहा हो, तो अगले 2 काम को करी बी, अर्थात बी की जो इफिशियंसी है ना बच्चा वो 2 है। हमें निकल के आ गए अपने मर्जी से, समझ में आ रही। देखो इधर इनमें दोनों मिलके एक दिन में 3 काम कर पा रहे हैं। एक आती भैया हम एक दिन में एक ही काम कर पावत ना, इससे ज्यादा नहीं कर पावत। तो एक मतलब अगर ये दोनों मिल करके एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो अगले 2 काम कौन कर रहा हो, बी। तो बी की इफिशियंसी कितनी है, 2। अब आपसे पूछा क्या है इसने, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो कुल काम कितना है, 30। एक दिन में काम कितना निपटा रहा हो, 2। बी 2 निपटा रहा हो एक दिन में, तो बस बी कितने दिन में कर लेगा, तो 30/2 अर्थात 15 दिनों में जो है बी उस काम को पूरा कर लेगा। बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से उस क्वेश्चन को लगा लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है। तो एक व्यक्ति है वो कह रहा है भैया हम कोई काम जो है ना वो हम 5 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है, 5 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह काम को 3 दिन में कर देता है। तो व्यक्ति आ जाए
और साथ में अपने पुत्र को ले आया कि भाई बेटा तुम भी चलो, मिल के दोनों लोग काम करते हैं, तो वो 3 दिन में पूरा कर दिया उसने उस काम को। ठीक है, तो पुत्र अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है? तो पुत्र की इफिशियंसी में पता चल जाए, लेकिन इफिशियंसी छोड़ो, पहले सबसे पहले कुल काम निकालो, टोटल वर्क। हम टोटल वर्क अब लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो कुल काम निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम, ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? 15। ये डेज हम ले रहे हैं, इधर एफिशिएंसी निकालेंगे तो 15 से उसमें भाग लगाएंगे तो 5 तियाँ 15, इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, इसको भाग लगा देंगे 5 आ जाएगी। ठीक है, एफिशिएंसी निकल के आ गई। तो अब देखो, पुत्र और व्यक्ति, ध्यान सुनिए, पुत्र और व्यक्ति दोनों मिल करके, ठीक है, एक दिन में 5 काम करते हैं। पुत्र और व्यक्ति दोनों मिल करके एक दिन में 5 काम करते हैं, लेकिन व्यक्ति एक दिन में अकेला 3 काम कर लेता है। इसका मतलब जो पुत्र है, 5 में से 3 घटाएंगे, पुत्र एक दिन में अकेले 2 काम करता है, इसका मतलब पुत्र की इफिशियंसी 2 है। तो आपसे पूछा क्या है कि क्या पूछा है? तो पुत्र अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो पुत्र कितने दिन में करेगा? पुत्र एक दिन में करता है 2 काम, टोटल काम है 15, तो 15 में हम लोग क्या करेंगे? 2 का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो 2 का भाग लगा देंगे, 7 सही 1/2। ठीक है, ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इतने दिनों में जो पुत्र अकेले उस काम को कर देगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सही है। क्लियर? देखो फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी मिल करके, यानी ये दोनों शुरुआत में किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक, ये डेज हो गया। आगे कह रहा है ए अकेला काम को 20 दिन में समाप्त करता है। ए अकेला काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, इतना हमें दे दिया। अब इसके बाद दिया यदि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करता है, तो बी प्रतिदिन आधा दिन काम करता है, तो ए और बी मिलकर के कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे? इसको अभी छोड़ दो, बस इतने पे अभी चर्चा करें कि ए और बी मिलकर के 12 दिन में काम करते हैं, ए अकेला 20 दिन में काम कर सकता है, तो कुल काम हो गया इनका एलसीएम 60। ठीक है, तो इफिशियंसी की अगर बात निकालें हम यहाँ से, इफिशियंसी निकालेंगे तो ए और बी 12 दिन में काम करता है, तो कुल काम से भाग लगा देंगे तो इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 12 पंचे 60। इससे भाग लगा देंगे इसमें, तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है, अब अगर देखो ए और बी दोनों मिल करके किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, ए अकेला उसी काम को 3 दिन में कर रहा है, इसका मतलब बी जो है उसी काम को अकेला 2 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, 2 दिन में करेगा। तो यू जो है एक दिन में 2 काम पूरा कर देती, एक दिन में पूरा कितने काम कर देती? 2। लेकिन यहाँ से अब जो कंडीशन दी है वो उसने कह रहा है कि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करता है। मतलब ये जो बी है वो पूरे दिन काम नहीं करती, अगर पूरे दिन काम करिए तब तो 2 काम समेट दिए, लेकिन बी प्रतिदिन आधा दिन काम कर रहा हो, मतलब अगर पूरे दिन काम करिए तब 2 काम समेट दिए, लेकिन आधा दिन काम करिए तो एक मतलब एक काम समेटे पाई। नहीं बात समझ पाए? ठीक है, ऐसे लगाएंगे इसको। तो जब प्रतिदिन ये काम करेगा, तो प्रतिदिन अगर काम करेगा तो 2 काम निपटा देगा एक दिन में, लेकिन हर दिन वो आधा दिन काम करती, तो एक मतलब एक दिन में 1 काम निपटा पाए। ठीक है, तो अगर यो एक दिन में 1 काम निपटा पा रहा हो, तो यू तो वही काम करी, यू तो इस काम नहीं करो कि प्रतिदिन आधा दिन काम कर रहा हो, यू तो 3 काम करी, तो यू 3 काम पूरा करी एक दिन में, और यू एक दिन में 1 ही काम कर रहा हो, क्योंकि यू एक दिन में आधा दिन काम कर रही थी। तो कुल मिलाकर के दोनों एक दिन में कितना काम समाप्त करेंगे? 4। एक दिन में 4 समाप्त करेंगे काम। ठीक है, तो कह रहा है कि कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो 60/4, 15 दिन में। ठीक, क्लियर? तो नोट कर लो, इस तरीके से ये वाला लगेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, कह रहा ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। सी और ए मिल करके उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना दे दिया हमें। इतना देने के बाद अब सबसे पहले आप आगे का क्वेश्चन ना पढ़िए, कुल काम निकालिए सबसे पहले। तो सबसे पहले कुल काम ये टोटल वर्क आप निकालेंगे, तो अगर देखा जाए 15, 12 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो लगभग 60 आएगा। कितना आएगा? 60। ठीक है, एलसीएम निकालना, ठीक है, किस तरीके से हम लोग करेंगे, अगर ये नहीं पता है तो ये एलसीएम वाले चैप्टर में हम आपको समझाएंगे किस तरीके से निकालना होता है।
हालांकि यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत बता दें हम, तो अगर एलसीएम निकालना है, मतलब एक तो बेसिक मेथड होता है उसका, जो कि 6, 7, 8 में आप पढ़ते हो। एक और तरीके और होते हैं कई सारे। तो सबसे पहले एलसीएम जो सब इनमें से सबसे बड़ी संख्या आपको ढूंढनी होती है। सबसे पहले तो बड़ी संख्या 20 है, क्या वो वही एलसीएम हो सकती है, लेकिन हमेशा नहीं होगी। तो यहाँ 20 है, तो 20 इनका ना तो इससे कटेगा ना तो इससे कटेगा। कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो सबसे पहले जो बड़ी संख्या होती है उसी को ले लेना होता है हमें, ठीक। करना क्या होता है, इसके हमें गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो उसको करोगे 5 चौके 20, एक तो ये इसका हो जाएगा, इसके भी गुणनखंड कर लो अपनी मर्जी से, 5 तियाँ 15, इसके भी गुणनखंड कर लो, 4 तियाँ 12, ठीक है। अब देखो क्या करना है, हमें जब भी एलसीएम लेना होगा तो हमें दिमाग में बस अपनी मर्जी से दिमाग में कर लो, 20 है तो 20 पूरा का पूरा लेना होता है, ये तो होगा ही एलसीएम में शामिल। तो 20 में क्या 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 इसमें देखो, अब 15 में क्या क्या है, जो इसमें 15 में देखो इधर 5 है, 5 है तो 5 है, तो 5 अगर है तो इसका नहीं शामिल करेंगे। 3 नहीं है उसमें, 3 है क्या इसमें देखो, इसके गुणनखंड में 3 है क्या? नहीं है, 3 को इसमें शामिल कर लेते हैं, इसको ले लो। इसमें देखो, इसमें 4 है क्या इसके पास, 20 के पास 4 है क्या? हाँ है। 3 है क्या? हाँ, वो ले चुके हैं हम, 3 भी हो चुका है, तो मतलब हमें केवल 3 से गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए एलसीएम कितना हो गया? 60। बाकी जब ये डिटेल चैप्टर में आएगा तब हम वहाँ पे आपको समझाएंगे। तो 60 इसका एलसीएम हो गया। बाकी बेसिक मेथड तो होता ही है उसका निकालने का, ठीक। तो 60 एलसीएम हो गया। अब 60 एलसीएम हो गया तो ये डेज हो गए, ये इफिशियंसी निकालेंगे तो 60 से 12 का भाग देंगे, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 20 से भाग देंगे 60 में, कितना आ जाएगा? 3। इसकी सबकी इफिशियंसी आ गई, ठीक है। अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन में आएंगे, अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है यदि ए, बी और सी एक साथ काम करें तो वो कितने दिनों में काम समाप्त कर लेंगे, यानी तीनों मिल करके एक साथ काम करें तो कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये निकालना पड़ेगा कि तीनों मिलकर जब एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, यानी तीनों की एक साथ इफिशियंसी में पता चल जाए। तो देखो कैसे निकालेंगे, हम क्या करें, इसको ध्यान सुनिए। ए बी है, इसमें देखो ए बी है, इसमें क्या है बी सी है, इसमें क्या है सी ए है। अगर इन तीनों को जोड़ दें, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे 2a हो जाएगा, बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे 2b हो जाएगा, सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे 2c हो जाएगा। अगर तीनों को जोड़ दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। बताओ ऐसे हो जाएगा नहीं? हमने तीनों को जोड़ दिया। अच्छा, अगर तीनों को जोड़ देंगे तो तीनों की इफिशियंसी भी तो जुड़ेगी। तो तीनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 5, 4, 9 और 3, 12। तीनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 12, ठीक है। ये 12 इफिशियंसी किसकी है? ये 12 इफिशियंसी है 2a, 2b, 2a प्लस 2b प्लस 2c, इनकी इफिशियंसी है। लेकिन अगर केवल हम ये कह दें कि नहीं, हमें 2a, 2b और 2c की इफिशियंसी नहीं चाहिए एक साथ जोड़ के, हमें केवल a प्लस b प्लस c तीनों की इफिशियंसी एक साथ चाहिए। तो जो ये 2 है, इनको अगर हटाओगे तो इफिशियंसी 2 से भाग हो जाएगी। ये बात पल्ले पड़ी, ये ऐसे ही है। देखो 2a प्लस 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 12। तो अगर निकालेंगे तो ए बी सी, और निकालोगे ए बी प्लस सी तो 12/2 अर्थात 6, ठीक है। तो हम बस यहाँ से अगर 2a प्लस 2b प्लस 2c निकाल रहे हो, ठीक, तो उसकी इफिशियंसी 12 है। तो a प्लस बी प्लस सी की अगर इफिशियंसी निकालेंगे तो वो आधी रह जाएगी इसकी, 12 की 6। तो हम डायरेक्ट यहीं पे कर दे रहे हैं, आप लोग चाहो तो एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा लेना, a प्लस बी प्लस सी कर लेना, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, यानी इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 6, ठीक है। तो 6 इफिशियंसी हो जाएगी। तो कह रहा है तीनों मिलकर के भाई काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो टोटल काम है 60, तीनों की इफिशियंसी मिला के है 6, बस 10 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी काम को 4.5 घंटे में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर के उसी काम को 3 घंटे में कर सकते हैं, ए सी और ए मिलकर के उसी काम को 2/1/4 घंटे में कर सकते हैं। अब की बार ए, बी और सी, 3 व्यक्ति फिर से हैं, ठीक है। ए और बी मिल करके किसी काम को 4.5 घंटा यानी
4 दूनी 8 यानी 9/2 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपनी डेज नहीं अपनी हावर्स है। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, डेज जैसा मानेंगे समय दिया कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो आपको अगर ज़्यादा वैसा लगे तो कोई दिक्कत नहीं, हावर्स जो है इसको भी अपना दिमाग में डेज है मान लो, क्योंकि आप डेज वाले कॉन्सेप्ट पढ़े, हालांकि है हावर्स, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही होगा। ठीक है, फिर बी और सी मिलकर किसी काम को 3 घंटे में कर लेते हैं, बी और सी मिलकर के किसी काम को 3 घंटे में कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद सी और ए मिलकर के उसी काम को 4 दूनी 8 9/2 घंटे में कर सकते हैं ना। अच्छा, 9/4 घंटे में कर सकते हैं, 9/4 घंटे में कर सकते हैं, 9/4 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डेज निकल के आ गए लगभग। डेज मतलब वही समय, हावर्स समय मतलब डेज, वही आप याद कर सकते हैं, हावर्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे कुल काम निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले कुल काम। ठीक है, तो कुल काम निकालने का देखो, ये टोटल वर्क निकालने का एक तरीका है। सबसे पहले का सही रूप में बदल लो, फिर निकालो। ठीक, वही आप लोग किए होगे, लेकिन वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो हम आगे बताएंगे, क्योंकि जब ऐसी भिन्न वाली संख्याएं दी रहती हैं तो भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना जो है वो कैसे, वो तरीका हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो जब भिन्न वाली संख्याएं दी गई उनका एलसीएम आप निकालेंगे तो हमेशा याद रखेंगे, अगर कोई भिन्न वाली संख्या, ये भी तो भिन्न वाली संख्या है, 3/1 इसको कर सकते हैं ना। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो ये भिन्न वाली संख्याएं, इनका एलसीएम जब निकाला जाता है तो हमेशा याद रखें। अब कुछ दिमाग ये भी लगाएंगे कि ऐसे हम बराबर करके निकालें तो क्या दिक्कत हो जाएगी, तो वो हम एलसीएम वाला चैप्टर बताएंगे तो वहाँ आपको बताएंगे क्या दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ऐसा करने में तो आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम, भिन्न वाली जो संख्याएं होती हैं उनका एलसीएम निकालने के लिए, अगर भिन्न में दी गई है तो सबसे पहले उसका सूत्र होता है भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए, जो अंश है, अंश का एलसीएम निकालते हैं, और हर जो है, हर का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये आप याद रखें बस मोटा मोटा, कि जब भी कभी भिन्न वाली संख्याएं दी गई हों तो अंश जो है उसका एलसीएम निकालेंगे और जो हर है उसका एचसीएफ निकालेंगे। तो अगर यहाँ से आप देखोगे तो एलसीएम निकालो, इनका कितना आ जाएगा। एलसीएम मतलब ऐसी संख्या जो 9 से कटे, 3 से भी कटे, इस वाले 9 से भी कटे, तो 9 ही आ जाएगी। और हर क्या है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई नीचे वाली जितनी भी संख्याएं हैं सबको काट दे। ठीक है, एलसीएम क्या है, जो कट जाए, दी गई संख्याओं से कट जाए, वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए वो एलसीएम, और जो काट दे वो एचसीएफ। ठीक है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, कौन सी होगी, 2 को काट दे, 2 को काट दे वो संख्या, अगर 2 ले लो, ठीक है चलो मान लिया 2 ले लिया, 2 को काट देंगे, 2 1 को काट पाएगी तो मतलब 2 नहीं होगी। 4 ले लो, 4 को तो काट देगी, 2 की भी नहीं काट पाएगी, 1 भी नहीं काट पाएगी, तो एलसीएम 4 भी। 1 ले लो अगर, हाँ 1 1 को काटेगी, 1 2 को भी काट देगी, 1 4 को भी काट देगी, तो मतलब 2 1 और 4 का एचसीएफ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1। तो अर्थात जो कुल काम है यहाँ पे ये 9/1 अर्थात 9 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया, 9। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी इफिशियंसी निकालेंगे। ठीक है, इफिशियंसी निकालोगे तो कैसे निकलता है आपको पता है, इसका भाग उसमें दो, इसका भाग उसमें दे दोगे, तो ऐसे भाग दोगे 9/2, ऐसे तो दोगे, तो ऐसे जब दोगे 9/2 तो n/1 होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा इफिशियंसी, 2। कितनी आ जाएगी इसकी इफिशियंसी, आएगी 2। समझ पा रहे हैं, ऐसे इसका देखोगे उसमें, इसका देखोगे इसका, तो ये तो 9 है और 9/1 है, ऐसे दे दो सीधा, और ये 3/1 है, तो 3 इसमें चला जाएगा, इधर चलेगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, इसकी इफिशियंसी 3 आ जाएगी, ऐसी उसकी निकाल देंगे इफिशियंसी। तो 9/1, ठीक है, फिर 9/1 बटे 9/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, यानी इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 4। ठीक है, तो सभी की इफिशियंसी हमने निकाल दी है। अब बस आपसे पूछा क्या है, जो पूछा गया है वही आप निकाल दो। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है तो काम कितने समय में, अगर तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो तीनों एक साथ काम करना अगर शुरू करेंगे तो भैया एक साथ अगर एक दिन में कितना काम निपटा देंगे, 4 3 7 2 9, यानी एक दिन में 9 काम निपटा देंगे। और हमारे पास कुल काम कितना है, 9, तो 9/9 करोगे अर्थात एक दिन में पूरा का पूरा काम खल्लास हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है। अच्छा, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अरे यार, ये हमने ध्यान नहीं दिया। रुको रुको रुको, मिस्टेक हो गई। ये तो हमने ध्यान नहीं दिया, ऊपर a प्लस बी प्लस सी तीनों लोग कह रहा है, ये चीज़ ध्यान नहीं दिया। एक मिनट रुक जाओ, एक चीज़ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। देखो इधर इफिशियंसी, देखो a प्लस बी, ए और बी मिल करके दो काम कर रहे हैं। इसके मतलब एक दिन में ए और बी मिल करके, दोनों मिल करके दो काम कर रहे हैं, ये दोनों मिल करके तीन काम कर रहे हैं, ठीक है, ये चार काम कर रहे हैं, कुल काम है 9। तो हमें पूछ रहा है कि तीनों मिल करके, तीनों जो है ये काम करेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, हमने सोचा ये ए बी और सी तीनों है, तभी इनको जोड़ दिया। तो कुल काम जो है ये हमारा 9 है, इसको इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं टोटल वर्क। अब देखो सी प्लस ए रहा है, अरे ये गड़बड़ कर दे, सी प्लस ए, ठीक है, अब सही। तो सी प्लस ए, अब देखो, अब हमें ये निकालना है ए बी और सी तीनों की इफिशियंसी अलग अलग हमें निकालनी है। तो ए बी और सी तीनों की इफिशियंसी अलग अलग हमें निकालनी है। तो अब इसको कैसे करेंगे? इसको फिर से हमें वही काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? सबसे पहले इन तीनों को जोड़ो, ठीक है। तो सबसे पहले इन तीनों को अगर जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? देखो वही काम आएगा। इनको जोड़ोगे 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो जोड़ दोगे जब 2a प्लस 2b प्लस 2c तो टोटल जुड़ जाएगा, यानी 9 आ जाएगा, ठीक है। 2a प्लस 2b प्लस 2c तो 9 आएगा ना, ठीक है। तो 9 आ जाएगा, अर्थात 2a 2b और 2c दोनों मिलकर काम करेंगे तो 9 दिन अर्थात 9 घंटे में हो जाएगा। दिन मतलब घंटा है ना, लेकिन ये कह रहा है कि तीनों जब मिल करके एक साथ काम करें तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो अगर देखोगे ध्यान से तो इसका a प्लस बी प्लस सी हमें निकालना है। तो a प्लस बी प्लस सी निकालोगे तो 9/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9/2। तो हम ये मिटा दे रहे हैं, 9/2 हो जाएगा, ठीक। यानी तीनों की इफिशियंसी जो है 9/2 हो जाएगी। अब कुल काम कितना है? 9। कुल काम कितना है? 9, ठीक है। और ये तीनों मिलकर के एक दिन में काम करते हैं 9/2, ठीक है। कुल काम है 9 और तीनों मिलकर के एक दिन में काम करते हैं 9/2, ठीक है। तो पूरा काम करने में इतना समय लग जाएगा, बटे 1 कर दो, ये ऊपर चला जाएगा, 2, ठीक। कितना आ जाएगा? 2 दिन नहीं है, 2 घंटे हैं। तो 2 घंटे आप चाहो तो 1 घंटे कर लो, ना कह दो दिन गड़बड़ हो जाएगा। हमने दिन इसलिए बता दिया था ताकि समझ में आपको आता रहे, ठीक है। तो इसको हमने अभी क्वेश्चन में इनको हमने समझ लिया था, ए बी सी की वैल्यू है, लेकिन नहीं, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, आप इसको सही कर लें, ठीक है। क्लियर? तो नोट कर ले भाई इस क्वेश्चन को भी।